नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्टैंडिंग कमेटी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की एक अहम रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास पर। जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पर्यटन की तमाम बेहतरीन संभावनाएँ हैं। एक ज़माना था जबकि कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी। देश के तमाम लोग जो कि कश्मीर जाते थे उनको एक आदर की निगाह से देखा जाता था, लेकिन उग्रवाद और आतंकवाद के चलते कश्मीर की स्थितियां बदली हैं। लेकिन बावजूद इसके जम्मू हो या लद्दाख हो या खुद कश्मीर, यहाँ पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं और पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं भी हैं और इन सारे पहलुओं की जांच पड़ताल की है स्टैंडिंग कमेटी ने। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है कश्मीर, यानी धरती का स्वर्ग। यहाँ के खूबसूरत नजारों का जवाब नहीं। कश्मीर घाटी ही नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर की भारत के नक्शे में खास जगह है। कई पीढ़ियों की दिलो दिमाग में ये प्रांत रचा बसा है। तमाम पुरानी फिल्में यहां बनी। कश्मीर ही नहीं, जम्मू और लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी किसी मायने में 19 नहीं है। एक दौर में ये प्रांत देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खास रहा है। आज जम्मू कश्मीर तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है, फिर भी पर्यटन उद्योग से काफी लोगों को आजीविका मिल रही है और कुछ कोशिशें जारी हैं जिससे यह इलाका पर्यटन क्षेत्र में लंबी छलांग लगा सकता है। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने 2016 में यह विषय अपने एजेंडे में लिया था। सांसद डेरेक ओब्रायन की अध्यक्षता वाली इस समिति ने श्रीनगर का दौरा करने के साथ पर्यटन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार और ट्रैवल टूर ऑपरेटरों से लेकर तमाम पक्षों की राय को जाना और कई अहम सिफारिशें की। साथ ही विकास परियोजनाओं की राह के रोड़ों को भी इंगित किया। This committee has requested all the airlines to do some corporate social responsibility और जो समर वेकेशन में टाइम जो एयरफेयर्स काफ़ी ऊंचाई हो जाता है, तो that time we should see that how many some seats can be left by SpiceJet or Indigo or all the airlines to bring those who need medical treatment. 90 के दशक के पहले तमाम फिल्मों की शूटिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे आतंकवाद की वजह से वो बंद हो गया। तो उसको भी फिर से चालू करने का मौका मिल सकता है वहाँ के लोगों को और उससे उनको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। जम्मू और कश्मीर प्रांत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्रों में विभाजित है। तीनों इलाकों में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। परिवहन, आतिथ्य, बागवानी, हस्तशिल्प और लघु उद्यमों का विकास भी इससे जुड़ा है। साहसिक पर्यटन में यहाँ नई संभावनाएं बन रही हैं। जम्मू में वैष्णो देवी का दर्शन करने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कश्मीर में डल झील और दूसरी जगहों की सुंदरता अलग है। यहाँ अमरनाथ यात्रा में भी काफी श्रद्धालु जुटते हैं। लद्दाख कभी विख्यात सिल्क रूट का हिस्सा था और यहाँ अलग संभावनाएं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में जम्मू कश्मीर की स्थितियां अलग हैं, फिर भी पर्यटन यहाँ के अर्थतंत्र की रीढ़ बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन राज्य की सबसे अहम आर्थिक गतिविधि है। पर्यटन काफी संख्या में लोगों को मिलती है इससे रोजी रोटी। राज्य के 60.90 लाख रोजगार में 2.12 लाख पर्यटन क्षेत्र से। पर्यटन क्षेत्र से काफी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके।
संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात की पड़ताल की, साथ ही साथ होटलियर से लेकर के टूरिज़्म इंडस्ट्री में लगे हुए तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश की कि पर्यटन विकास के राह में बाधाएं क्या हैं, और उसी हिसाब से राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन मद में धन की स्थिति और मौसम से लेकर तमाम पक्षों की पड़ताल की। केंद्र राज्य के बीच समन्वय की स्थिति को भी जाना। राज्य सरकार नई पर्यटन नीति को अंतिम रूप दे रही है। समिति ने माना कि मीडिया में यहाँ की नकारात्मक छवि पर्यटकों की आवाजाही में बड़ी बाधा है। ये यहाँ की वास्तविक कथा को धुंधला देती है। कई देशों की यात्रा एडवाइजरी में यहाँ न जाने की बात कही जाती है। ये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में काफी बाधा पैदा करता है। समिति ने सिफारिश की है कि पर्यटन मंत्रालय इसको लेकर अपना प्रचार अभियान तेज करे। राज्य यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे मंचों से अधिकतम सकारात्मक छवि प्रचारित करे। साथ ही इस क्षेत्र में कंपनियों को बैठकें और दौरे आयोजित करने को एसोचैम, CII और फिक्की से भी बातचीत करे। जो कश्मीर में आज लोगों में एक असुरक्षा की भावना है और पढ़े लिखे नौजवानों में ख़ास तौर से, उसमें भी हम बड़े पैमाने पर उनकी मदद कर सकेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनको एक वैकल्पिक और साधन भी मिलेगा जीविका अर्जन करने का। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा को समिति ने बड़ा मुद्दा माना है। उसकी राय में यहाँ धार्मिक यात्राओं में अनियंत्रित भीड़ उमड़ती है। इससे निपटने को राज्य सरकार ठोस रणनीति बनाए। राज्य में पर्यटन पुलिस की तैनाती पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए समिति ने पुलिस को विभिन्न भाषाभाषियों की मदद के लिए उनको नियमित प्रशिक्षण देने की सिफारिश की। बेहतर होगा कि वो विदेशी भाषाएं भी सीखें। पर्यटकों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षित रखने को सभी संभव उपाय करने की बात भी कही गई। स्टैंडिंग कमेटी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास के राह की तमाम बाधाओं की भी पड़ताल की। साथ ही साथ उसने सड़क से लेकर हवाई यातायात की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और कई अहम सुझाव दिए हैं। समिति ने माना है कि सड़कों से लेकर रेलों तक की दशा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि देश भर से और विदेश से तमाम पर्यटक यहाँ आ सकें। स्थायी समिति ने पर्यटन से जुड़ी योजनाओं में धन की उपलब्धता का ब्यौरा भी लिया। स्वदेश दर्शन और पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए भारत सरकार धन दे रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री पैकेज 2017 के तहत भी धन दिया जा रहा है, लेकिन समिति ने पाया कि राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2017-18 और 2018-19 के दौरान लद्दाख इलाके में पर्यटन विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया। बौद्ध सर्किट में इसे नहीं जोड़ा गया। समिति ने इस पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए पर्यटन मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ उचित तालमेल की सिफारिश की। समिति की राय है कि लद्दाख में सभी आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसकी ठोस योजना बनाने के साथ ग्रामीण और साहसिक पर्यटन पर केंद्रित करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौसम की विपरीत दशाएं बड़ी चुनौती है। हर साल दरबार मूव के तहत सचिवालय और दूसरे सरकारी दफ्तर मई से अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक शीतकालीन राजधानी जम्मू में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में कामकाज लायक मौसम बहुत छोटा होता है, लिहाजा परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है। समिति ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय को इस बात के लिए राजी करें कि वो यहाँ इस बात को ध्यान में रखकर ही निधियां जारी करें। स्थायी समिति ने लेह और श्रीनगर हवाई अड्डों के उन्नयन पर बड़ी खुशी जाहिर की है, लेकिन हवाई टिकट के बेहद महंगे होने के मसले को उठाया है।
समिति की राय में ये यात्री आवागमन में रुकावट का काम करता है। व्यस्त मौसम में यहाँ का हवाई किराया पड़ोसी देशों के बराबर हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ आने की जगह विदेश निकल जाते हैं। व्यस्त पर्यटन मौसम में उचित सीमा में किराया रखने की सिफारिश के साथ समिति ने श्रीनगर से लेह और करगिल की उड़ानों की संख्या बढ़े, इसकी सिफारिश भी की है। In our tour to Kashmir, which we've recommended, Ladakh region was being seriously neglected. So the Ladakh region, we've asked them to focus on, and not only Kashmir, but this committee is working on a project which is in progress, but is related also to Kashmir, is better coordination between the center and the state governments. We have not yet done the report, so it is not proper for me to discuss too much details इस subject पे, but जो tourism, अलग-अलग state government का tourism और अलग-अलग जो center का जो tourism, वो coordination अच्छा से होना चाहिए। पहाड़ी भूभाग में बार बार भूस्खलन जैसी स्थिति को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए गुरेज, बंगस, किश्तवाड़ और कारगिल के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की विस्तार की सिफारिश भी समिति ने की। समिति चाहती है कि श्रीनगर से नियमित आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने पर्यटन विकास में भारतीय रेल की भूमिका को भी अहम माना। घरेलू पर्यटक रेल यात्रा को अधिक तरजीह देते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देश में रेल पर्यटन को बढ़ावा देने को 3 ग्लास टॉप कोचों यानी विस्टाडोम कोचों के निर्माण के लिए 12 करोड़ की राशि रेलवे को दी है। बडगाम से बनिहाल और बारामूला से श्रीनगर के बीच ग्लास टॉप कोच लगे हैं। समिति चाहती है कि देश के विभिन्न महानगरों में जम्मू कश्मीर के लिए पर्यटक रेलगाड़ियां चलें। साथ ही पर्यटन मंत्रालय घाटी के साथ बेहतर रेल संपर्क के लिए रेल मंत्रालय से समन्वय बनाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया है कि पूरी दुनिया भर की मीडिया में जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी नकारात्मक प्रचार होता है और इसका पर्यटकों पर असर पड़ता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाएं और डटकर इस बात का मुकाबला करते हुए दुनिया को बताएं कि यहाँ हर जगह अशांति नहीं है, बल्कि तमाम इलाके बहुत ही सुरक्षित हैं और पर्यटकों का यह राज्य खास ध्यान रखता है। जम्मू कश्मीर में सड़कों की दशा को ठीक न मानते हुए समिति ने कहा कि पहाड़ी भूभाग में सड़कों का निर्माण बेहद कठिन है। सड़कों पर उचित संकेत चिन्ह नहीं लगे हैं। समिति ने NHAI को जम्मू कश्मीर में सड़क सुधार की पहल करने को कहा है। साथ ही ये सिफारिश भी की है कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल हो। पर्यटन मंत्रालय राज्य के तीर्थ स्थलों और पिछड़े इलाकों में सड़क तंत्र में सुधार लाने की पहल करे। कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या है पढ़े लिखे नौजवानों की, उनको रोजगार मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम पर्यटन को, कुटीर उद्योग को, इन सब चीज़ों को ठीक से समायोजित करें तो बड़े पैमाने पर हम उनको रोज़गार भी मुहैया करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले। पर्यटन विकास में प्रशिक्षित जनशक्ति की भूमिका को समिति ने बेहद अहम माना है। समिति ने श्रीनगर में भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण पर खुशी जाहिर की है।
समिति ने इस बात को भी उठाया है कि पर्यटन प्रबंधन में योग्य और प्रशिक्षित लोगों की कमी है। संस्थान को समसामयिक पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहिए और राज्य की समृद्ध पारंपरिक हस्तकलाओं के विकास के बारे में भी पहल करनी चाहिए। इस क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने को पाठ्यक्रमों में इसे एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। इससे आजीविका सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लद्दाख इलाके पर समिति ने खास रोशनी डालते हुए यहाँ व्यापक संभावनाएं बताई हैं। लद्दाख इलाका मुख्यतया बौद्ध क्षेत्र है, लेकिन इसे बौद्ध परिपथ के दायरे में शामिल न करने पर समिति ने हैरानी जताई। समिति की राय है कि यह इलाका बौद्ध उत्सव के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। राज्य सरकार को पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय कर बौद्ध परिपथ में लद्दाख को भी शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। स्थायी समिति की राय है कि जम्मू कश्मीर में आधारभूत ढांचे का और विकास होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को और अधिक संसाधन लगाना चाहिए। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन सुविधाओं को जल्दी पूरा करने की सिफारिश के साथ समिति ने उम्मीद जताई कि इससे पर्यटक आकर्षित होंगे। पर्यटन के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा, पर्यटन स्थलों पर साफ पेयजल जरूरी, बेहतर शौचालय, विश्राम स्थल और पार्किंग की सुविधा, आवास, परिवहन और संचार सुविधाएं वैश्विक मानकों पर हों। डल झील पर लेजर शो शुरू किया जाए। शालीमार बाग में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम जरूरी है। समिति ने जम्मू कश्मीर की नाजुक पारिस्थिति के लिहाज से प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया है। समिति की राय में प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए। इसी तरह झील की सफाई और नागिन तथा वूलर झील के विकास पर ध्यान दिया जाए। डल झील में हाउस बोटों को विनियमित कर अन्य क्षेत्रों में उनके संचालन को प्रोत्साहित किया जाए। झील और जलाशय विकास प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कूड़ा कचरा झीलों में न फेंका जाए। कश्मीर को अगर ठीक ढंग से हम विकसित करें तो जो 90 के दशक में कुप्रभाव पड़ा था उसको भी बहुत हद तक हम दूर कर सकते हैं और लोगों का जो नकारात्मक सोच है उसको भी बदलने में हम मदद कर सकते हैं। समिति ने छानबीन में पाया कि प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज 2015 के तहत कई परियोजनाओं के लिए भारी रकम दी गई। इस पैकेज से पर्यटन विकास की 400 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई। कई योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए समिति ने पाया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतिगत और कार्यान्वयन के स्तर पर काफी कमी है, जिस कारण कई परियोजनाएं अधूरी हैं। इनको समय पर पूरा करने के लिए बेहतर तालमेल जरूरी है। समिति की राय में इसके लिए पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन हो। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने तमाम मसलों को उठाने के साथ इस बात को भी खास तौर पर रेखांकित किया है कि पूरी दुनिया भर की मीडिया में जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी नकारात्मक प्रचार चलता है और इसका इस राज्य को काफ़ी नुकसान होता है। इस नाते भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस बात का मुकाबला करने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के निवासी पर्यटन से होने वाली आय पर अत्यधिक निर्भर हैं, लेकिन राज्य में अशांति के कारण 1990 से पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। कई वर्षों तक निराशाजनक तस्वीर के बाद केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन 2016 की अशांति के बाद फिर से आगमन में कमी आई है। जीएसटी और दूसरे कारणों से भी कुछ दिक्कतें आई हैं। समिति ने इन पहलुओं के साथ कई दूसरी सिफारिशें भी की हैं। समिति ने माना है कि इन कोशिशों से धरती के स्वर्ग को एक नई रंगत दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी ने माना है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा है और इससे निपटने के लिए अगर ठोस रणनीति बनाई गई, भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास किया, तो जम्मू कश्मीर में न केवल पुराने दिन वापस लौटेंगे बल्कि तमाम नई संभावनाओं के साथ तमाम नई रोजगार की संभावनाएं भी बनेंगी और बहुत कुछ सकारात्मक हो सकेगी। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।